लास्ट क्लास में हमने देखा कि CF के 3 केसेस होते हैं और हमने 2 रूट के क्वेश्चन किए, 2 रूट कैसे निकालते, 2 रूट एग्जाम्पल दिए थे हमने। अब मान लीजिए 3 रूट या 4 रूट आ गए तो कैसे CF बनाएंगे। जैसे कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक रूट मान लीजिए 2 है और बाकी 2 रूट क्या है उसके 3, मतलब एक डिफरेंट है 2 सेम है। तो जो CF जो है ना 2 तरीके से ले सकते हैं। हाँ मालूम है C1 C2 C3 आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे C1 C2, क्योंकि जब भी 3 रूट होते हैं 3 रूट तो 3 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको डिफरेंट के लिए क्या लिखते हैं, C1 a की पावर 2x प्लस, अब C1 तो यूज हो गया, ये सेम है, सेम के लिए हम क्या करते हैं C2 प्लस C3x, यहाँ C1 प्लस C2x आता है लेकिन C1 हमारा यूज हो चुका है, और a की पावर 3x, या फिर पहले हमने सेम को यूज कर लिया, सेम को यूज किया हमने तो C1 प्लस C2x और e टू द पावर 3x हो गया, और प्लस C3 e की पावर 2x, मतलब पहले सेम का यूज किया और ये डिफरेंट का यूज किया, तो C1 C2 यूज हो चुके हैं इसलिए हमने C3 लगा दिया। तो चाहे हम ऐसा लिख लें या ऐसा लिख लें, दोनों एक ही बात है। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, एक रूट 3 है और 2 रूट इसके इमेजनरी है, तो हम फिर 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको। कैसे, ये डिफरेंट है तो C1 a की पावर 3x प्लस ये इसका अल्फा है और ये इसका क्या है बीटा है, तो क्या होता है e टू द पावर अल्फा x मतलब a की पावर 4x। अब यहाँ पर C2 क्योंकि C1 यूज हो चुका है, C2 cos 5x cos बीटा x आता है और प्लस C3 sin 5x, क्योंकि यहाँ अल्फा आता है और यहाँ बीटा आता है, लिखा ना, ये अल्फा और यहाँ पर क्या आता है बीटा आता है। या फिर पहले हमने इमेजनरी वाले को ले लिया या फिर हमने इसको ले लिया, तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर 4x और ब्रैकेट में C1 cos 5x प्लस C2 sin 5x, सही है कि नहीं है। ये कितना आ गया, ये अल्फा और ये बीटा। अब C1 C2 यूज हो गया तो कितना आ गया ये C3 e टू द पावर 3x। तो चाहे पहले हम डिफरेंट को ले लें या फिर हम या डिफरेंट को लास्ट में ले लें, तो दोनों आंसर सेम है, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल ऐसा आ गया 2 प्लस माइनस 3i और 2 प्लस माइनस 3i, कितने रूट है इसके अंदर, इसके अंदर 4 रूट हैं, 4, तो ऊपर से रिपीट हो रहे हैं। तो अब समझिएगा यहाँ अल्फा क्या है इसका, दोनों का सेम अल्फा है, कितना है 2, और बीटा क्या है इसका 3 है। तो जो सेम रूट इमेजनरी भी है और रिपीट भी हो रहे हैं, तो किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, CF इसका होगा e की पावर कितना होगा, e की पावर अल्फा x मतलब 2x, और यहाँ पर C1 प्लस C2x और यहाँ cos बीटा x मतलब cos 3x, ऐसा हो जाएगा ये। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर C3 प्लस C4x और sin 3x, मतलब ये इमेजनरी भी आ गया इसके अंदर और रिपीट होना भी आ गया, सही है कि नहीं है, इतना है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया, एक एग्जाम्पल इस टाइप से आ गया, देखिएगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया 2 2 और 3 3 3, ऐसे रूट आ गए, मतलब 5 रूट हैं, तो एक 2 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 3 रिपीट हो रहा है, तो कैसे करेंगे हम CF, इसका CF बन जाएगा C1 प्लस C2x और a की पावर 2x, और इसके लिए C1 C2 हो चुका है, 3 रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा C3 प्लस C4x प्लस C5x स्क्वायर, ये रिपीट हो रहा है कौन सा 3 3 3, और a की पावर कितना 3x। तो ये हमने
5 रूट है, 1 2 3 4 5, इसलिए कितने कांस्टेंट आए इसके, 5 कांस्टेंट आए हैं। सही है। अच्छा मान लीजिए एक ऐसे पूछता हूं मैं, प्लस माइनस 2i और प्लस माइनस 2i आ गया, ठीक है ना। ये कौन से रूट है, ये इमेजिनरी रूट है, ऊपर से ये रिपीट हो रहा है। तो अल्फा क्या है इसका, ये 0 प्लस माइनस 2i और 0 प्लस माइनस 2i। तो अल्फा क्या है इसका 0 और बीटा क्या है इसका 2। तो क्या आ जाएगा CF, क्या आएगा a की पावर 0 और यहाँ C1 प्लस C2x और cos 3x प्लस C3 प्लस C4x और साइन 3x, इस टाइप से, इसी टाइप से। a की पावर 0 मतलब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा इस टाइप से आ गया। तो जनरली फोर्थ फिफ्थ रूट के आते नहीं हैं, लेकिन बाय चांस बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन सब ये चेक करने के लिए कि इससे सामने वाले से CF बनता है कि नहीं बनता है, आ गया तो हमें पता रहे कि 2 सेम है, एक डिफरेंट है, 3 सेम है, एक डिफरेंट है, तो क्या होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट एग्जांपल पूछ देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और 1 2 2 2 आ गया, मतलब एक डिफरेंट 3 सेम, तो क्या करेंगे, डिफरेंट का यूज कर लें, क्या कर लेते हैं। 4 रूट है, 4 कांस्टेंट आएंगे, तो क्या जाएगा C1 a की पावर 1x, 1x मतलब x, 1x मतलब क्या होता है x होता है, और ये हो जाएगा C2 प्लस C3x प्लस C4 एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x, इतना हो गया ये, ठीक है। तो ऐसा हमने इसको कर लिया। अब हम बहुत सारे स्टूडेंट जानते समझते नहीं है कि कैसे निकालते हैं 3 डिग्री की जो इक्वेशन होती है उससे रूट कैसे निकालते हैं, 4 डिग्री कैसे होती है, कैसे उसको कैसे निकालते हैं, हम देख लेते हैं, अच्छे समझते हैं हम इस चीज़ को, रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या है, अभी तक हमने क्वेश्चन किए 2 डिग्री वाले। अब 3 डिग्री है तो 3 रूट आएंगे, 4 डिग्री है तो 4 रूट आएंगे। हम प्रैक्टिस करते हैं कि 3 रूट हम कैसे निकालते हैं। वैसे 12th में बहुत सारी मेथड पढ़ी होंगी, फैक्टर वाली और डिवाइड करने वाली, लेकिन हमारे पास एक और इजी मेथड है, थोड़ा सा उसको फोकस करिएगा, उससे 3 रूट 4 रूट सब निकल जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। जैसे क्या है, ऐसी क्वेश्चन दी है m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, कितने रूट आएंगे इसके, 3 रूट आएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 3 है, डिग्री 3 है, ठीक है। तो हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं जनरली जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन होते हैं, -1 +1 -2 +2, 95% क्वेश्चन इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर आता है -3 3 और 4% चांस है कि इन दोनों में एक रूट होगा। क्योंकि रूट क्या होते हैं, रूट वो वैल्यू होती हैं जिसको हम इक्वेशन में रखें और सेटिस्फाई कर जाए मतलब 0 आ जाए हमारा, तो 95% चांस इन्हीं में से ले लेगा, ठीक है। और 4% चांस इतना हो गया, अब ये होगा 99, और एक कोई परसेंट चांस होगा 0.5% 1% कि इसके ऊपर जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें से भी अगर ये पूरा प्लस है, पूरा प्लस तो पक्का है या तो -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा, क्योंकि पूरा प्लस है। और अगर अल्टरनेट साइन है m² - 3m स्क्वायर प्लस 3m -1, तो ये पक्का है अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन है तो या तो +1 लेगा या +2 या +3। देखो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 6 ऑप्शन में से हमें 1 सेकंड में चूज करना है, तो हम उस दिमाग लगा रहे हैं हम। तो अल्टरनेट साइन है तो कौन कौन से ऑप्शन ले लेगा, या तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा, एक सेटिस्फाई जरूर करेगा इसमें से। और पूरे प्लस है तो कौन सा लेगा, -1 -2 और -3, कोई एक लेगा इसमें से। बाकी 2 हम मेथड्स निकालेंगे, एक हम हिट एंड ट्राई से निकालते चूज करके, बाकी 2 निकालेंगे मेथड से। और अगर मान लीजिए इस टाइप से है कि अल्टरनेट साइन नहीं है, फिर तो बहुत ज़्यादा चांस है कि -1 लेगा, मतलब ये प्लस हो गया, पूरा माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे माइनस निकाल कॉमन निकाल के पूरा प्लस बन जाएगा ऐसा। तो कुछ प्लस है और मैक्सिमम ये माइनस है, तो ये पक्का है कि -1 -2 -3 लेगा। ऐसा ये सिंपल इसका रूल होता है। और नहीं समझ में आ रही मेरी बात तो फिर रखते जाओ, m = -1 फिर +1 -2 +2 में से कोई ना कोई सेटिस्फाई कर जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से, हम इस क्वेश्चन को जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा ये। यहां पर हमने देखा कि पूरा प्लस है तो बहुत ज्यादा चांस है कि -1 लेगा,
मतलब m इक्वल टू हमने -1 रख के देखा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 और 0 आ गया तो मतलब एक रूट ही माना जाएगा, नहीं होगा तो फिर -2 रख के देखेंगे इसमें। तो -1 का क्यूब हो गया -1, ये हो गया +1 तो आ गया 3, ये हो गया -3, 3 इंटू -1 और ये +1, इससे ये माइनस हो गया, इससे ये माइनस हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। मतलब एक रूट इसका क्या है -1 और टोटल कितने रूट निकलने थे 3 रूट, तो हमने एक रूट -1 आ गया, अब 2 और बचे हैं। तो अब हम इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 माना जाएगा, 1 इंटू एम क्यूब प्लस 3 इंटू एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमें मेथड से निकालना है कोफिशिएंट इसके। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसका 1 उतारा, इसका ये 3 उतारा, इसका ये 3 उतारा, इसका ये 1 उतारा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम बाकी 2 रूट निकालने के लिए कर रहे हैं। अब पहले वाले नंबर को हमने क्या कर लिया, एज इट इज उतार दिया यहाँ पर एज इट इज। अब क्या है कि जो रूट हमने निकाला था यहाँ पर वो हमने कहाँ उतारा, यहाँ पर m इक्वल टू -1। अब इसका इस नंबर का ध्यान दीजिएगा, इस नंबर का हमने क्या किया, इसमें इनटू किया, जो रिजल्ट आएगा हम यहाँ उतारेंगे। तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1। अब 3 में से -1 गया, 2 बचा, अलग से कोई साइन लगाना, 3 में से -2 गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस -1 का इसमें इनटू किया, जो आएगा यहाँ उतारा, तो कितना हो जाएगा ये -1 इंटू 2, यहाँ उतारेंगे -1 इंटू -2 हो जाएगा -2, तो 3 में से -2 गया +1। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने इसमें इनटू किया, जो आएगा हम यहाँ उतारेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट में हमेशा क्या आएगा, ये 0 आएगा। 0 नहीं आ पा रहा मतलब कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है प्लस माइनस करने में। देखते हैं, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 क्या होता है -1, तो -1 प्लस 1 क्या होता है 0, तो वो सही है। अब ये नंबर है m स्क्वायर का मतलब 1m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और ये है इक्वल टू का 0। तो 1m स्क्वायर लिखते नहीं है, मतलब अपने आप में ऐसा हो जाएगा m स्क्वायर, और एक बार जहाँ 2 डिग्री में आया तो कंट्रोलिंग हमारे हाथ में आ गई। ये अपने आप में क्या है, ये तो अपने आप में m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 रूट इससे आ गए, एक -1 और -1, टोटल 3 रूट थे क्योंकि डिग्री इसकी 3 है, तीसरा ये निकला था। तो इसके रूट क्या आ गए -1 -1 -1। तो जब इसका CF का टाइम आएगा तो क्या होगा, तीनों सेम रूट का क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और क्या होगा e टू द पावर -1x, ऐसा -1x मतलब -x। तो ये क्वेश्चन ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क, ये किसका क्वेश्चन हो सकता है, ये इसका होगा, सॉल्व d³ बाय dx³ प्लस 3d² बाय dx² प्लस 3dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले क्या है सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या जाएगा, ये d³ प्लस 3d² प्लस 3d और प्लस 1 सबके y बाहर इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई इसकी, फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन आई क्या आ गई, m³ नहीं, पहले d के फॉर्म लिखना पड़ेगा, d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या हम d इक्वल टू क्या पुट करते हैं, m, d इक्वल टू हम पुट करते हैं m, तो ये क्या आ गया m³ प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कहानी है, ये यहीं से हम निकाल दिया था। तो हमने क्या है कि इतना चेंज होने का जो इक्वेशन आ रही है
हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हमने एरो के साथ समझाया, अब हम बिना एरो का भी समझ सकते हैं हम। यही मान लो क्वेश्चन है, हम फिर से रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को बिना एरो का, ठीक है ना। कि हमने सबसे पहले क्या किया कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, इसके कोफिशिएंट डायरेक्ट बिना एरो को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 3 है, इसका 1 है। अब पहले नंबर को हमने एज इट इज उतार लिया, क्यों, मल्टीप्लाई होना। अब जो रूट हमने यहाँ सेटिस्फाई करवाया था उसको हमने यहाँ लिख दिया, m इक्वल टू -1। अब इसका इसमें इंटू -1 इंटू 1 क्या होता है -1, तो उसको यहाँ उतार दिया। 3 में से -1 गया, बचा +2, -1 इंटू 2 क्या हो गया -2, तो उसको यहाँ उतार दिया। फिर 3 में से -2 गया, 1 बचा, तो -1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 यहाँ उतारते हैं, ये आ गया 0, 0 आ गया, मतलब सही है बिल्कुल। तो ये नंबर है m स्क्वायर का, 1m स्क्वायर, ये नंबर है m का, और ये नंबर है बिना m का, ये है इक्वल टू का। तो इस टाइप से हम 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। और जो हमारी पुरानी मेथड थी लेंदी वाली, वो कन्फ्यूजन टाइप की थी, इसमें हम 4 डिग्री वाले भी निकालेंगे इसी मेथड से। ये बहुत अच्छी मेथड होती है वाली, ठीक है। हम और देखते हैं क्वेश्चन इसके। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2m³ -7m² + 7m - 2 किसी डिफरेंस से क्वेश्चन चेंज हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आ गई। अल्टरनेट साइन है प्लस माइनस, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांस है या तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा प्लस में। तो 1 रख के चेक कर लेते हैं। m इक्वल टू इसमें 1 रखा तो ये 2 इंटू 1 की पावर 3 -7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 -2, तो ये तो आ गया 2, ये -7, ये +7, ये -2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आ गया हमारा 0। मतलब एक रूट तो इसका पक्का क्या है 1 है, बाकी 2 और निकाल लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2, इसका क्या दिया है -7, इसका 7 और इसका -2। अब हमने पहले वाले नंबर को उतार लिया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई होना है किससे, ये वाला नंबर जो निकाल चुके एक रूट, उसको हम यहाँ लिखेंगे। एक तो आ गया हमारा m इक्वल टू 1। अब इसका इसमें इंटू किया, 1 इंटू 2 कितना आ गया, 1 इंटू 2 आ गया, यहाँ उतार दिया, -7 में 2 गया -5, 1 इंटू -5 हो गया -5, तो बचा +2। अब 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, 1 इंटू 2 यहाँ उतार दिया, ये 0, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये कितना हो गया 2m² -5m + 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से तोड़ दें, -b + -b² -4ac से, या फिर हम दिख रहा हमको ये कैसे ब्रेक होगा, ये m² -4m और -m, -4m और -m हो गया -5m, और इसका इंटू -4 इंटू -1 हो गया +4, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर हो, तो ये हो गया ऐसा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसे निकाल लीजिए इस टाइप से। तो इससे 2m कॉमन लिया तो कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया m, यहाँ -2, यहाँ 1 कॉमन लिया तो m -2। अब m -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2m, यहाँ -1 इक्वल टू 0। तो इससे आ गया m -2 इक्वल टू 0 और 2m -1 इक्वल टू 0। तो इससे कितना आ गया 2 आ गया, इससे कितना आ गया 1/2 आ गया, 1 उस साइड गया फिर /2 का गया। टोटल 3 रूट थे, एक ऊपर आ चुका था, क्या था ऊपर, एक 1 था, एक 2 था, एक 1/2 है। तो एक m1 है, एक m2 है, एक m3 है। तो इसका CF क्या बनेगा डिफरेंट रूट का, डिफरेंट रूट का CF ये है, एक को यहाँ लगाना है, एक को यहाँ, एक को यहाँ, इस टाइप से, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ। तो क्या बन जाएगा CF, C1 e की पावर 1x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 1/2x। फिर 1x को हम ऐसे लिखने लगते हैं कि e की पावर x, सही है ना, इतना आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया इस टाइप से,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो कम पड़ रहा है वो हम 0m लगा कर देंगे हम, ठीक है, इस टाइप से। अब कुछ टर्म कम है तो हम कैसे सेट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम उसी को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए सॉल्व डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 बाहर y इक्वल टू 0। तो हम क्या जानते हैं कि पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर हम क्या पुट करते हैं, d इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा एम क्यू माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब रूट कितने आने हैं इसके 3, लेकिन अभी इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, एम स्क्वायर का नंबर। तो हमें रूट निकालना है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा एम क्यू प्लस 0m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये क्या है 0 है, इसका क्या है -7, इसका -6, और हमने पहले वाले नंबर को हमने एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, जो एक रूट इसका सेटिस्फाई करेगा। जनरली जब टर्म कम होती है तो माइनस वाले से ही चेक करने स्टार्ट कर देते हैं हम, या तो इसका -1 होगा या -2 या -3, क्योंकि टर्म कुछ कम है ना, रूल होता है ऐसा। तो इसमें m इक्वल टू -1 रख के देखा, तो -1 की पावर 3 -7 इंटू -1 -6, ये तो हो गया -1, ये हो गया +7, ये -7, ये टोटल हो गया -7 + 7, ये 0 आ गया। मतलब एक रूट तो इसका कितना है, -1 है, तो उसको कहाँ उतार दिया, यहाँ पर। अब दो रूट निकालते हैं, तो इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, इसको यहाँ उतारा, तो -1 इंटू 1 कितना आ गया, -1। अब 0 और -1 कितना आ गया, -1, अलग से कोई साइन लगाते नहीं है। -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1, तो यहाँ उतार दिया, तो कितना बचा ये, -6। अब माइनस इंटू -6 हो गया +6, तो ये कितना आ गया, 0। और जैसे 0 आया लास्ट में, मतलब मेथड हमने सही लगाई है। तो ये किसका नंबर है, ये नंबर है m स्क्वायर का, -1 नंबर है m का, और ये बिना m का, और ये क्या है, इक्वल टू का। तो ऐसा लिखते नहीं हमेशा 1m इसको मतलब m स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा कर दिया हमने, सही है ना। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, -6 लाना है, मतलब या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल रहा हूँ, बाबा बोल रहा हूँ, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल लो, या फिर फैक्टर, फैक्टर से फैक्टर इजी पड़ता है, सिंपल। तो -6 लाना है, तो m स्क्वायर -3m + 2m, -3 + 2 होता है -1, और -3 इंटू 2 होता है -6, सही है कि नहीं है। तो m कॉमन लिया तो m -3 बचा, और 2 कॉमन लिया तो m -3 बचा। तो क्या हो गया, ये हो गया m -3 और m + 2 इक्वल टू 0। तो इससे कितना आएगा, इससे 3 आएगा और इससे -2। लेकिन टोटल 3 रूट थे, एक यहाँ छोड़ के आए थे, तो एक है हमारा -1, एक है -2 और एक है 3, तीनों डिफरेंट हैं। तो CF क्या बनेगा इसका, C1e की पावर -1x प्लस C2e की पावर -2x प्लस 3e की पावर 3x, तो -1x लिखते नहीं, मैं हो गया -x ऐसा। तो ये क्वेश्चन का ये CF है। हमारे कहने का मतलब ये था, जो टर्म कम पड़ जाती है उसको हम बीच में हम ऐड कर देते हैं, नहीं तो वो यहाँ पर 0 आएगा नहीं, 0 नहीं आ रहा है। तो दो बात चेक कर लीजिए, कहीं प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हो गई, कहीं कुछ टर्म कम वाला है, हमने ऐसा तो नहीं कर दिया है, तभी वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छी मेथड है, सिर्फ 4 डिग्री वाले भी हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे हम। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए सॉल्व dqy/dx³ प्लस y इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये dq प्लस 1, दोनों के y बाहर निकाल दिया इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, dq प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या पुट किया, जहाँ d है वहाँ m, तो ये क्या हो जाएगा, m³ प्लस 1। अब इसके अगर हमें 3 रूट निकालना है तो पहले इक्वेशन को सही फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा। इसका m स्क्वायर और m नहीं है, तो क्या कर देंगे हम, इसको लिख सकते हैं m³ प्लस
0m² प्लस 0m प्लस 1। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 माना जाता है। तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, कितना आ गया। अब फर्स्ट वाले नंबर को हमने उतार लिया। यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेके आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा? am³ प्लस 1 इक्वल टू 0 को, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिख ही रहा है, तो m इक्वल टू -1 रख दो, मतलब -1 की पावर 3 प्लस 1, तो कितना होगा ये -1 प्लस 1 हो गया 0। तो एक रूट इसका क्या है? -1 है। ठीक है, -1। अब इसका इसमें इंटू -1 इंटू 1 हो जाएगा -1। तो कितना बचा? -1। इसका इसमें इंटू बिना एरो कर रहा हूँ इस बार, -1 इंटू -1 प्लस 1 कहाँ उतारेंगे? यहाँ पर। क्या बचा? 1। -1 इंटू 1 कहाँ उतारेंगे? यहाँ पर। ये हो गया -1, ये आ गया 0। सही है बिल्कुल। तो ये है 1m², ये है 1m और ये है 1 इक्वल टू 0। तो 1m² मतलब m², 1 इंटू m मतलब m। तो इसको किसी का मल्टीपल 1 नहीं होता है, इसलिए ये तो इमेजनरी साइड मुड़ रहा है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लेंगे। यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 1। हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, कौन सा? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो ये कितना हो जाएगा? -b मतलब +1 प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू a अपॉन कितना? 2। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट -3/2। और जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो हमने क्या बताया था कि रूट 3 तो रूट 3 हो जाएगा, माइनस आ गया रूट के अंदर, मतलब ये ऐसा हो गया रूट -3 मतलब √3 इंटू रूट -1 मतलब √3i। और अपॉन क्या है? 2 है, तो 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया। मतलब इसका ये हुआ कि रूट दो रूट इसमें है और एक रूट ये है, तो टोटल हो गए 3 रूट। तो 3 रूट हो गए, तो हमने क्या किया, टोटल 3 रूट कौन कौन से हुए वो देखते हैं, जल्दी से हम वो देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक तो आया था -1 और 1/2 प्लस माइनस √3/2i। तो ये है इसका अल्फा और ये है इसका बीटा। मतलब अल्फा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? √3/2। तो कैसे बनाते हैं? एक डिफरेंट दो सेम है। हमने बताया था स्टार्टिंग में कि c1 e की पावर -1x प्लस e की पावर अल्फा x मतलब 1/2x और ये c2 क्योंकि c1 का यूज हो चुका है, c2 cos बीटा x और बीटा क्या है? √3/2 है और प्लस c3 sin बीटा x और बीटा क्या है? √3/2x है। सही है कि नहीं है? इतना हो गया। फिर -1x अच्छा नहीं लगता तो -x लिखने लगते हैं, तो इसका ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बताना चाहते हैं कि कुछ वैल्यू कम है तो ऐसा हम बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इसे क्वेश्चन लिया है, सॉल्व d² y dx d³ प्लस 2 d² y dx² प्लस dy dx इक्वल टू 0। इसके √3 आएंगे तो सबसे सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d³ और प्लस ये d² और प्लस ये d और सबके y का निकाल दिए हमने, बाहर निकाल दिए। तो फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये d³ प्लस 2d² प्लस d इक्वल टू 0। हमने क्या पुट किया? जहाँ d है वहां पर m, तो ये क्या हो जाएगा? ये m³ प्लस 2m² प्लस m इक्वल टू 0। अब इसमें जो अभी मेथड हमें लगाई थी जस्ट पहले, ये लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट इसका नहीं है। यहाँ कांस्टेंट कुछ होता +3 ऐसा कुछ तो लगाते हम। ऐसे क्वेश्चन बड़ा ध्यान देना पड़ता, बड़े सिंपल होते। m कॉमन ले लो, रास्ता निकल जाएगा। m कॉमन लिया तो क्या बचा? क्योंकि यहाँ पर लास्ट का जो कोफिशिएंट वो नहीं है, तो
एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बचा, सही है कि नहीं है। तो इससे जो है एक आ गया 0 और एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे आएंगे दो रूट -1 और -1 करके देख लीजिएगा, ये एम स्क्वायर प्लस m ब्रेक हो रहा है, इतना आएगा। टोटल रूट 3 होगा इसके, कौन कौन से, 0 -1 -1, तो CF क्या बनेगा इसका, C1 e की पावर 0x, और ये सेम है, सेम के लिए क्या करते हैं हम, C2 प्लस C3x, क्योंकि C1 इसका यूज हो चुका, नहीं तो C1 प्लस C2x आता। तो और e की पावर कितना, -1x, तो -1x तो लिखते नहीं है, तो -x हो जाएगा, ये इसका CF हो गया। अब मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें D कॉमन निकालना पड़ेगा और एक में तो पूरी मेथड लगानी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन, देखिए जल्दी से होमवर्क, जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा दिया गया है कि सॉल्व डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ये इसी जैसा है, कॉमन निकल के आ जाएगा। तो एक इसका रूट आएगा 0 और एक आएगा -2 और एक आएगा 3, ठीक है ना। इसमें वाली मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी। कौन सा क्वेश्चन में, ये देखिए, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब -3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाय डी एक्स -2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको निकालना है, इसके रूट आएंगे, एक आएगा 1, मतलब 1 से सेटिस्फाई हो रहा होगा, ये पक्का है। देख लो 1 और 4 हो गया 5 और ये हो गया -5, हाँ। और बाकी दो रूट आएंगे इमेजनरी, कौन से, 1 प्लस माइनस आई, तो इसका अल्फा 1 है और बीटा क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 1 आई हो गया ना ये, तो बन जाएगा ऐसा। तो ये दोनों होमवर्क हैं, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट रूट होता है तो कैसे CF निकालते हैं, सेम होता है तो कैसे निकालते हैं, इमेजनरी होता है तो कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने इसको क्लियर नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा फोर्थ डिग्री हो वो कब आएगी, जब ऑर्डर फोर्थ होगा, तो कैसे निकालते हैं, इसी टाइप से उसको निकालते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ वार देखते हैं। मान लो आते तो कभी नहीं है, लेकिन अब है सिलेबस में तो आ भी सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।